भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राम नरेश जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस से हरनाम सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी खबर पर। चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी राम नरेश जी। E20 पेट्रोल की बात यहां पर हो रही है जिसमें 20% एथेनॉल होता है, 80% पेट्रोल हो। पूरे देश भर में इसे लागू करने का प्लान चल रहा है। डिमेरिट्स इसके सामने आया और उसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। करप्शन की बात सामने आ रही है कि एथेनॉल में पानी की वजह से, यानी कि पानी को सोखता है एथेनॉल, जिसमें इंजन, फ्यूल टैंक और इंजन के आसपास के जो पार्ट्स हैं उनमें जंग आ जाएगी। रबर और प्लास्टिक के जो पार्ट्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे। माइलेज की कमी है क्योंकि अगर हम एनर्जी डेंसिटी की बात करें तो जो शुद्ध पेट्रोल हमें मिलता है वो जो E20 पेट्रोल है वो 5 से 7% कम माइलेज देता है। अब सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि 2023 से पहले जो गाड़ियां बनी हैं वो तैयार नहीं है पूरे तरीके से E20 फ्यूल के लिए, वो डिजाइन ही नहीं की गई थी। और सबसे बड़ा सवाल ये आम आदमी पार्टी भी यही पूछ रही है, सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर E20 फ्यूल को क्यों थोपा जा रहा है? क्या देश कोई प्रयोगशाला है? ये तानाशाही कोई भी फैसला क्यों ले लिया जाता है? कोई भी भारतीय जनता पार्टी तुगलकी फरमान क्यों जारी कर देती है? जवाब दीजिए। केंद्र सरकार ने एक वर्तमान स्थिति को देखकर एक एडवाइजरी जारी की है कि E20 पेट्रोल यदि लोग सुविधा के अनुसार यूज करें तो देश के लिए बहुत बड़ा फायदा है। नंबर एक कच्चे तेल की आयात में कमी, विदेशी मुद्रा की बचत, प्रदूषण में कम करना, किसानों की आय बढ़ाना और सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा करना। लेकिन जो E20 पेट्रोल बनता है, E20 पेट्रोल बनता है उसमें एथेनॉल यूज होता है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने के रस से बनता है। चीनी बनाने के बाद जो शीरा बाद में बनता है उसके उपयोग से बनता है। और मक्का से बनता है। स्टार युक्त अनाज जैसे ज्वार है उससे बनता है। टूटे हुए चावल से बनता है। अरे राम नरेश जी, आप मेरा सवाल समझे नहीं। आप तो मैंने डिमेरिट्स रखे, आपने मेरिट्स समझा दिए। ये जवाब नहीं हुआ, ये जवाब नहीं हुआ ना। मैं उस तुगलकी फरमान की बात कर रही हूँ जो जनता पर थोपा जा रहा है, प्रयोगशाला समझा जा रहा है। माइलेज की कमी है, पार्ट्स खराब हो जाएंगे। 2023 से बनी जो गाड़ियां हैं अभी वही आ रहा हूँ, अभी वही आ रहा हूँ। आप आइएगा, खूब आइएगा, जवाब दीजिए। लेकिन ये मेरिट्स मत समझाइए। मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर जनता को समझाने के लिए, इसके मेरिट्स जो हैं वो समझाने के लिए मैं बैठी हूँ यहाँ पे। सुबह से लेकर शाम तक तमाम खबरें चलती हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि फायदे क्या हैं E20 फ्यूल के। देखिए मीनाक्षी जी, जो केंद्र सरकार चाहती है और केजरीवाल जी चाहते हैं, जो केजरीवाल जी आंकड़े बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठे आंकड़े हैं। केजरीवाल जी ने कहा है कि केंद्र सरकार के दबाव में कंपनियों ने झूठा वो बताया कि राम नरेश जी कैसी बात आप कर रहे हैं? आप सवाल को नहीं आप ये बताइए, आपने सवाल समझा? आपने सवाल समझा क्या? हाँ मैं समझ रहा हूँ जी। तो आप क्यों आम आदमी पार्टी पे चले जा रहे हैं? क्यों E20 फ्यूल के बारे में जो अच्छाइयां हैं वो बताने में लगे हुए हैं? सुबह से लेकर शाम तक तमाम ब्रेकिंग न्यूज हमने चलाई हैं, उनके मेरिट्स भी समझाए, डिमेरिट्स भी समझाए। लेकिन जो डिमेरिट्स है जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है देश में, वो आप मुझे जस्टिफाई कीजिए ना। कैसे देख रहे हैं आप? जिन लोगों की गाड़ियां खराब होंगी, कूड़े में बदल जाएंगी, लोहे के ढेर में बदल जाएंगी, क्या आप तैयार है उन्हें कंपनसेट करने के लिए? क्या कंपनियां तैयार की हैं अपने कंपनसेट करेंगी? नहीं, ऐसे नहीं, कंपनियां तैयार भी होंगी और कंपनियां इसको ठीक भी करेंगी। कोई भी चीज होती है चालू करने से पहले कई परेशानियां आती हैं। उन परेशानियों को हल करने के लिए उनकी समस्या का समाधान होता है। कंपनियों को निर्देश भी दिए जाते हैं। मैंने देखा था पहले जैसे अपनी इंडिया में ही लाइट के जो इंडिकेटर नहीं होते थे, विदेश से फिर पुराने में भी इंडिकेटर लगे। कुछ ट्यूबलाइट ऐसे लगाए जाएंगे जिससे वाहन पर उसकी खराबी पर असर न पड़े, माइलेज पर असर न पड़े। कोई शुरू होने से पहले उसके निगेटिव परिणाम आते हैं, उनको करने की समस्या के लिए सरकार चिंतित है और वो पूरा करेगी। किसी भी वाहन मालिक को किसी भी प्रकार कोई नुकसान ना हो, ऐसी कंपनियों पर कुछ न कुछ ऐसा बनाया जाएगा जिससे उसे नुकसान ना हो। लेकिन बनाया जाएगा, कब बनाया जाएगा, कब जानकारी दी जाएगी? ये बड़ा सवाल है ना राम नरेश जी। देखिए ये बड़ा सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि हमारे पार्ट्स खराब हो जाएंगे, गाड़ियां हमारी डैमेज हो जाएंगी।
मीनाक्षी जी वो सब व्यवस्था चल रही है, लेकिन विपक्ष जनता को गुमराह करने में लगा है। ये हमारी तुम्हारी डिबेट नहीं है, ये तो देश की खातिर, देश के लिए और वाहनों को सुरक्षित किया जा सके, देश की ऊर्जा बचाई जा सके, देश की इकोनॉमी को बचाया जा सके, देश की विदेशी। अरे राम नरेश जी, ठीक है क्या कैसे आत्मनिर्भर बना रहे हैं आप देश को, वो देश की जनता भी देख रही है। ठीक है, उस वक्त भी देखा था जब आप कृषि कानून लेकर आए थे, नोटबंदी जब आपने की थी तब भी देश ने देखा था। यूनिवर्सिटीज में इक्विटी सेल यूजी की तरफ से बनाने की बात कही गई थी, वो भी देखा जनता ने, सब कुछ देखा है। लेकिन न जाने ऐसे कौन से फैसले लिए जाते हैं, कौन इनको लेकर बातचीत करता है, कौन सी टेबल ऐसे सजाई जाती है जहां पर जनता के हितों का ही ध्यान नहीं रखा जाता है, जनता के बारे में सोचा ही नहीं जाता है कि जनता इन फैसलों को लेकर कितनी तैयार है या नहीं। मैं लौटूंगी आपके पास, ठीक है, मैं लौटूंगी। नितेश चौरसिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये नरेश जी कह रहे हैं कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो तैयारियां कर रहे हैं, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? आज मैं अपने नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को देश के समक्ष, बतौर उन्होंने आईआईटी इंजीनियरिंग करी है, मैकेनिकल से करी है, और देश पिछले कुछ दिनों से उन्हें एज ए इंजीनियर सुन रहा है, ना कि एज ए नेता, एज ए लीडर सुन रहा है। और वो उन्होंने जिस फील्ड की एक्सपर्टाइज करी है उसकी डिटेल आज देश के समक्ष रखना है, और वो उन्होंने बड़ी खुली मांग करी है। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो ऑटो सेक्टर से डील करते हैं, सरकार उनको दबाव देके जनता के समक्ष कुछ भ्रामक तथ्य रख रहा है। वो कह रहा है कि E20 फ्यूल से किसी प्रकार की गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो 2023 से पहले की गाड़ी हो, चाहे बाद की गाड़ी हो। मगर ठीक उसके विपरीत जब आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस पूरे मामले का जो ऑर्डर बुक होता है, जो मैनुअल बुक होता है, जिस बुक में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, किस किस आधार पे गारंटी वारंटी ये सारी गाड़ियों की कवर करी जाती है, और एक तरीके से कस्टमर और उस कंपनी का एक रिलेशन होता है, उसका एग्रीमेंट होता है। तो उसमें स्पष्ट तौर से वो टोयोटा कंपनी, सुजुकी, मारुति सुजुकी और हीरो, इन सब ने स्पष्ट तौर से ये चीज लिखा हुआ है कि इथेनॉल ट्रेन के बाद अगर कोई भी ऑयल की तरफ से, ऑयल के वजह से या मिलावटी फ्यूल की वजह से इंजन में कोई खराबी होती है तो हम उसको कवर नहीं करेंगे। तो मेरा दो सवाल है यहाँ बड़े स्पष्ट तौर से कि जब एक तरफ से आप देश की जनता के सामने कह रहे हैं कि E20 बिल्कुल सेफ है, सब कुछ अच्छा है, गाड़ियों में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको कवर क्यों नहीं करते? पहली बात। और दूसरी बात, सरकार इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों कर रही है? सरकार लोगों को दबाव क्यों दे रही है कि नहीं आपको E20 ही उपयोग करना है? कल तक 700 ऑप्शंस होने चाहिए, बिल्कुल 700 किसानों को। नितेश जी देखिए, ऑप्शंस होने चाहिए, जनता के पास विकल्प होने चाहिए कि वो E20 खरीद सकता है, शुद्ध पेट्रोल भी खरीद सकता है, E10 पेट्रोल भी खरीद सकता है, EO पेट्रोल भी खरीद सकता है। अगर ये उसके पास विकल्प होंगे तो शायद लोगों को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, भ्रम की स्थिति भी नहीं बनेगी। मैं लौटूंगी आपके पास। हरनाम सिंह जी, क्या नितेश जी जो कह रहे हैं वो सही है? आपने पेट्रोल भरवाया अपनी गाड़ी में E20? कितना माइलेज दिया आपकी गाड़ी ने? हरनाम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी ऑडियो एकदम क्लियर नहीं मिल पा रही है, आप नेटवर्क एरिया में आने की कोशिश कीजिए। राजकुमार सिंघल जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आपने आम आदमी पार्टी को सुना, भारतीय जनता पार्टी को सुना, कांग्रेस पार्टी को भी सुना। हरनाम सिंह जी की आवाज आ रही थी, शायद थोड़ी ब्रेक भी हो रही थी, कुछ क्लियर भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है जो E20 फ्यूल को लेकर जो बातें देश भर में चल रही है, आम आदमी पार्टी अपना पक्ष रख रही है कि केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने भी तमाम आरोप लगाए थे। उन्होंने तो यहां तक भी कहा था कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, जनता को प्रयोगशाला बताया है उन्होंने। इसके अलावा अभी आपने सुना होगा राम नरेश जी को, वो तो मेरिट्स बता रहे थे, डिमेरिट्स तो बता ही नहीं रहे थे। ऐसे कैसे देश आत्मनिर्भर बनेगा? मीनाक्षी जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में बहुत बड़ी विडंबना यह है कि जिसका जो काम होता है वो तो नहीं करता है। विदेश मंत्री का काम मोदी जी कर लेते हैं और मोदी जी का काम विदेश मंत्री जी कर लेते हैं। इस तरीके का वो चल रहा है देश में पूरे में। अब ये वैज्ञानिक तो नहीं है मंत्री लोग कि भाई ये 20% एथेनॉल मिलाएंगे तो हो सकता है कि वाहन सही चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये तो वैज्ञानिक बताएगा कि इसे सही चलना है नहीं चलना है। और रही बात ये, तो आप ये देख लीजिए कि 22 करोड़ कम से कम ये गाड़ियां हैं, 2 पहिया वाहन, और उसमें 8 करोड़ कम से कम ये है कि ये कारें हैं। अगर ये खराब होंगी और खराब होती भी है तो क्या सरकार इसे रिपेयरिंग की जिम्मेदारी लेती है या नहीं देगी क्या इस कार को अगर खराब होती है तो?
या कम से कम एक कोई ऑप्शन तो छोड़ना चाहिए इन लोगों को, जबरदस्ती थोड़ी थोपना चाहिए कि भाई 20% ही मिलाएंगे और आपको लेना पड़ेगा। भाई कम से कम पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल भी होना चाहिए, शुद्ध डीजल भी होना चाहिए, और ये 20% जो मिला रहे हैं एथेनॉल, तो ये भी होना चाहिए। अगर जिसकी जनता की जैसी डिमांड होगी वो अपना ले लेगा, अगर नहीं लेना चाहे नहीं लेगा। अगर जबरदस्ती अगर किसी को देना चाहोगे तो ये तो ऐसा समझो कि हिटलर का ही है, कभी किसी को कुछ भी दे दो, कोई मना नहीं करेगा। अरे भाई ये ऐसा थोड़ी है। अब डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, और लोकतांत्रिक देश में जनता सबसे ऊंचे दर्जे पे है, उससे ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन यहाँ फैसले ऐसे ले लिए जाते हैं जैसे कोई तानाशाही चल रही हो। यहाँ पर कोई भी तुगलकी फरमान कर दो जारी, जनता को मानना ही मानना है। जब बहुत ज्यादा विरोध हो जाता है, लाशों पर लाशें बिछ जाती हैं, तब कहीं जाके वो वापस लिया जाता है। कृषि कानून हो, नोटबंदी को लेकर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। कोई फैसले पहले से निर्धारित होते ही नहीं है, ना कि जनता के बीच में उन्हें जागरूक करने का भी काम नहीं किया जाता है। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है। जब विरोध बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाता है तब लगता है कि शायद ये जनता के हित में नहीं है। मीनाक्षी जी आप एक और चीज देखिए, ये देश ऐसा हो गया है, मीनाक्षी जी एक्सपेरिमेंट होता है इसमें नया नया, और करने वाले भी नेता ही हैं। अब आप एक चीज देखिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे, नोटबंदी रात में करेंगे, सुबह क्या हो जाता है क्या नहीं होता है। अब ऐसे एथेनॉल ले लीजिए भाई, उसमें मक्का का गेहूं है, गेहूं भी है, मक्का भी है, और उसमें गन्ने का रस भी है। अरे भाई किस तरीके से तुम ये कर रहे हो? क्या देश में महंगाई बढ़ेगी? नहीं, इससे महंगाई भी बढ़ेगी, इसमें पानी की भी मार सबसे ज्यादा है, इसमें भूजल भी कम हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं लोग? भाई ये नेता है, नेतागिरी करनी चाहिए। ठीक है, लोगों को ठीक है, राजकुमार जी 10 सेकंड मांग रहे थे राम नरेश जी। जी मीनाक्षी जी, मैं राजकुमार जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एथेनॉल यूज करने से भूजल कम हो जाएगा, बहुत ही शर्म की बात है। कम से कम मीनाक्षी जी आपको 1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती है, आप अपना खर्चा कोशिश करेंगे 1 लाख रुपए में चलाएंगे? यदि आपको एक्स्ट्रा घर का खर्च करना पड़ा तो उसका स्रोत ढूंढेंगी। तो भारत सरकार यही चाहती है कि कम खर्चे में माइलेज ज्यादा मिले। कम माइलेज कहाँ ज्यादा मिल रहा है राम नरेश जी? माइलेज कहाँ ज्यादा मिल रहा है? ज्यादा बढ़े, ये 5 से 7% और माइलेज कम हो रहा है। आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं। मैं मीनाक्षी जी सारा काम करेंगी, लेकिन विपक्ष को तो काम की बात करने वाली बात आती है। जो देश को नुकसान हो वही बात करनी है इनको ये नहीं है कि फायदा देश का हो, इनको ये नहीं है कि वाहन वाले का फायदा हो। इनको तो विपक्ष कोई बात करे उसको बढ़ा चढ़ा के जनता को गुमराह करने वाला बात कर देते हैं। और मैं हरनाम सिंह जी जो बात कर रहे थे, बार बार उनकी बात साफ नहीं आ रही थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा, कांग्रेस के टाइम महंगाई कम थी क्या? आज जब मैंने उसके एथेनॉल के फायदे गिना दिए तो आपको बुरा लग गया। मैंने जो अभी नोटबंदी की राजकुमार जी बात कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं है, मोदी जी की बात कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं है। कोई भी काम देश को हो, देश के हित में हो, वाहन माल के हित में हो, ये सरकार का दायित्व बनता है, करेगी। लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले उसके 2023 से पहले बने हो, लेकिन देखिए कुछ व्यवस्था की जाएगी जिससे उसकी वाहनों की माइलेज भी बढ़े और नुकसान भी कम हो। ये भारत सरकार माइलेज तो कम हो रहा है। नितेश जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। अचानक से 700 किसानों को जान से मारने वाले लोग अचानक से किसानों के हितकारी हो गए। ये तो वो वाली बात हो गई कि डाकू गब्बर सिंह के जिम्मे अगर हमने देश का खजाना दे दिया और हम ये उम्मीद कर लें कि आप खजाने की सुरक्षा हो जाएगी, तो आप जितनी चिंता इस देश की और देश के खजाने की कर रहे हैं, ठीक उतनी ही कर रहे थे कल तक जितनी राम मंदिर की कर रहे थे। खा गए, एक अच्छा कानून किसानों को नहीं पास कर पाए, जमीन के घोटाले खा गए और देश की जनता को बता रहे हो कि E20 यूज करने से देश का फायदा होगा। अरे ये बताओ नितिन गडकरी के बेटे का कितना फायदा हुआ? ना तो वो पेट्रोलियम मंत्री है, ना वो कुछ है। एक आप पार्टी का कार्यकर्ता घोटालों की बात दूसरों को थोपता है तो बहुत शर्म की बात होती है।
आपकी मजबूरी जो है सारे आपके के सारे धार्मिक चैनल पर आकर बताने की, मिनिस्टर के जेल में ये आपके है, चेहरे की के स्माइल भी चक्कर में बता रही है दूसरों को कि भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाते कमीशन खा रही है। दूसरों को गडकरी साहब के देते हैं। कमीशन, गडकरी साहब की कंपनी में आप भी 2-4 पैसे लगा लो, या अगर आपने E20 इंप्लीमेंट कर दिया तो 2 पैसे का मालिक आप भी हो जाओगे। इसके अलावा आपको भी पता है कि इसका कितना हो, कुछ भी कर लो, ये सरकार चलिए ठीक है, व्यक्ति विशेष की सरकार है। अब ठीक तक है। अडानी को ढो रहे थे, अब अगली जिम्मेदारी नितिन गडकरी के बेटे को धोनी है, क्योंकि अमित शाह के बेटे तो सेट हो गए, राजनाथ सिंह जी के बेटे सेट हो गए, उनके दोनों बेटे राजनीति में आ गए। और परिवारवाद किस तरीके से, नितिन आपके प्रदेश, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही एक राजनीति के परिवारवाद के बंधन है, तो आप सेट कर रहे हो एक-एक करके राजनीति में। आप भी कुछ ना कुछ चलिए कर ठीक लो, है, मैं ठीक है यही नितेश आपको जी, advice करूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया चारों ही मेहमानों का हमारे